हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ गौ माता के बारे में। दोस्तों, हम लोग जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं और उसको कचरा में फेंक देते हैं, वो कचरा को खाकर, वो प्लास्टिक को गौ माता खाकर बीमार पड़ती है। उनको उनको इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी उनको मौत भी हो जाता है। दोस्तों, अगर हम गौ माता को पाल नहीं सकते तो गौ माता को नुकसान पहुंचाने का भी हमारा अधिकार नहीं है। इसीलिए दोस्तों, प्लास्टिक जितना हो सके कम से कम यूज़ कीजिए और प्लास्टिक बिल्कुल बैन कीजिए। हमारा इंडिया को प्लास्टिक मुक्त करना है, नहीं तो ऐसा एक दिन आएगा कि प्लास्टिक के ढेर के ऊपर हम लोग खड़े होंगे। इसीलिए दोस्तों, अभी भी समय है, संभल जाइए और जागरूक बनिए, जागरूक रहिए। किस चीज़ से फ़ायदा है, किस चीज़ से नुकसान है, उस चीज़ से, जिस चीज़ से नुकसान है उस चीज़ से हमेशा आप लोग बचिए और दूसरे को भी बचने के लिए प्रेरित कीजिए, बोला कीजिए, समझाया कीजिए कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से गलत होता है, ऐसा करने से ये होता है। ठीक है, खामोश मत रहिए, गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाइए। सच्चा इंसान वो है जो गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाए। दोस्तों, वो प्लास्टिक को गौ माता खा के बीमार पड़ती है, उसके बाद उसको उसका अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, फिर उस दूध को हम लोग पीते हैं। हम लोग को कितना प्रकार का बीमारी होता है, कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, बहुत सारा ऐसे बीमारी होता है। किसके वजह से? वो प्लास्टिक को गौ माता खाती है और उसके बाद वो प्लास्टिक को खाने के बाद गौ माता जो दूध देती है, वो दूध को पी के हम लोग बीमार पड़ते हैं। हम लोग खुद ही अपना किए करा खुद ही को ऊपर आता है। ठीक है, गौ माता को क्या है, वो तो खाती है, बेचारी मर जाती है, नहीं तो उसको बीमारी पकड़ लेता है। उसके बाद वो दूध को पी के हम लोग बीमार पड़ते हैं। हमारे घर के अंदर जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी दूध पीते हैं, ज़्यादातर गाय का दूध पीते हैं, गाय का हो चाहे भैंस का, वो दूध पीते हैं। इसीलिए दोस्तों, प्लास्टिक कम से कम यूज़ कीजिए, प्लास्टिक को बिल्कुल बैन कीजिए। हमारा इंडिया को पूरा प्लास्टिक मुक्त करना है। हमारे हिंदुस्तान को प्लास्टिक का ढेर नहीं बनाना है। ठीक है, हम ही लोगों के हाथ में है हमारा देश के भविष्य। इसीलिए दोस्तों, अभी भी टाइम है, संभल जाइए, सुधर जाइए। ठीक है, और कभी भी बाहर में कचरा फेंकने जाइए तो डस्टबिन में फेंकने जाइए तो प्लास्टिक उसका अंदर बिल्कुल मत फेंकिए, क्योंकि वो प्लास्टिक को खा के गौ माता को सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और उसके बाद उसका अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है। वो इन्फेक्शन के द्वारा दूध आता है, वो दूध को पी के हम लोग बीमार पड़ते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, धीरे धीरे प्लास्टिक का आदत छूट जाएगा। आप कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी बैग उग नहीं लेते हैं, ऐसा थोड़ा सा सामान लेते हैं, भैया प्लास्टिक में डाल दो। क्या ये सब क्या है? क्या कर रहे हो आप लोग? हमारा भविष्य के बारे में कभी सोचा है? हमारा आने वाले पीढ़ी के बारे में कभी सोचा है? उन लोगों के बारे में सोचो। हम लोग तो मर जाएंगे, चले जाएंगे, फिर जो पीढ़ी आ रहा है, जो पीढ़ी जनरेशन है, उनके बारे में कौन सोचेगा? हम ही लोग को सोचना है और हम ही लोग को हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाना है। मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, लेकिन आप कहीं भी देखो कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। जहाँ भी देखो कूड़ा 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 कूड़ा, जिधर भी देखो कचरा कचरा कचरा। ये क्या है? क्या कर रहे हैं मोदी जी? जो चलो वो प्रधानमंत्री, वो थोड़ी आके झाड़ू मारेंगे, वो थोड़ी आके साफ करेंगे, वो थोड़ी आके प्लास्टिक बैन करेंगे। उनको क्या, उनको बोलना काम है, बस बोल दिए हो गया। उनको भी बैन लगाना चाहिए प्लास्टिक पे। मोदी जी को प्रधानमंत्री होने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री होने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री हर एक काम सटीक पूर्वकता करता है, तब वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मोदी जी माफ़ कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ आपके बारे में, लेकिन आप भी एक कभी कभी काम गलत करते हैं। प्लास्टिक के ऊपर पूरा बैन लगाइए, नहीं तो एक दिन हमारा हिंदुस्तान क्या बोलते हैं उसको, गुरु, विश्व गुरु नहीं, कूड़े का ढेर बना होगा, कूड़े का ढेर पड़ा होगा, कूड़े का ढेर बन के पड़ा होगा हिंदुस्तान आखिर में। अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, तो हम लोगों को प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाना है। अगर हम लोग प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाएंगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। वो तो गौ माता को तो बहुत दिक्कत हो ही रहा है। दोस्तों, आप लोग तो गौ माता को, सब इंसान तो पाल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, जब भी आप कचरा फेंकिए, चाहे सब्जी का छिलका फेंकिए, तो पैकेट में रखिए, किसी भी पैकेट में, स्टील पैकेट में, चाहे कोई भी मिट्टी का बर्तन में रखिए, नहीं तो दूसरा कोई चीज़ के अंदर रखिए।
बाद में लेके उसको ऐसे ही फेंक दीजिए, अच्छा जगह पे फेंक दीजिए, नहीं तो डस्टबिन में फेंकिए, तो प्लास्टिक नहीं डालिए उसमें। बाद में गौ माता खाएगी तो उसके अंदर प्लास्टिक कम से कम जाएगा। ठीक है दोस्तों, कचरा थोड़ा देख के ध्यान से फेंका कीजिए। बस यही कहना था आपसे, और यही समझाना था। हमको देखता हूँ हमारे गाँव घर पे भी गाय है, एक बछड़ा है, और मम्मी संभालती है उसको, मम्मी देखती है उसको। हम देखने के लिए कोई इंसान नहीं रखे, कोई दूसरा इंसान नहीं रखे हैं, मम्मी देखभाल करती है। और गाय तो हमारी माता है, इसलिए गौ माता का रक्षा करना हमारा काम है, उनके लिए आवाज़ उठाना हमारा काम है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों दोस्तों के पास, सबके पास वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और भी आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियो सुनने को मिलेगा, अच्छा अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप लाइक करो, कमेंट करो और मेरे पेज को फॉलो करो। सुरेश कुमार राउत मेरा पेज का नाम है, और उसको फॉलो करो और सबको शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट पे कैसा लगा आपको वीडियो। गौ माता के बारे में बोला, अच्छा है कि बुरा है, आप लोग बताइएगा कमेंट में। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि सबको पता चले, सब जागरूक हों कि प्लास्टिक हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए दिक्कत है। बाद में हमारे जनरेशन को कितना तकलीफ होगा, हमारा जो जनरेशन पैदा होगा वो कैसे होंगे। कोई टेढ़ा होगा, कोई मेढ़ा होगा, किसी का आँख टेढ़ा होगा, किसी का नाक टेढ़ा होगा, किसी का कोई कुछ भी प्रॉब्लम होगा। किस वजह से? वो प्लास्टिक को गौ माता खा के जो उसका दूध पीते हैं हम लोग, उसके वजह से होगा। इसीलिए आप लोग, अभी भी टाइम है, संभल जाइए और कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ कर सकें। प्लास्टिक कम से कम यूज़ कीजिए दोस्तों। जितना दूरी रहेंगे उससे उतना अच्छा है। हमारे घर के लिए भी अच्छा नहीं है, ना बाहर के लिए अच्छा है, दोनों जगह के लिए। और प्लास्टिक जब ज़्यादा हो जाता है, क्या होता है पता है? समुद्र में चला जाता है, कहीं नदी में फेंक देते हैं, वो पानी दूषित होता है, उसमें रहने वाले जीव जंतु भी प्रॉब्लम में आते हैं, वो फंसते हैं नेट, कभी कभी नेट में, कभी कभी ऐसा कचरा उसमें नेट उठ रहता है, उसमें फंस जाते हैं। कितना मुश्किल सहना पड़ता है उन लोगों को। प्रकृति के साथ भी हम लोग खिलवाड़ करते हैं। सोचिए, थोड़ा सोचिए ध्यान से, कितना हम लोग गलत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, कभी भी। भगवान ने हमको इंसान बनाया, जानवर नहीं। ठीक है, अगर हम इंसान होकर जानवर को ऐसे करेंगे, तो जब हम जानवर बनेंगे, तब जब जानवर अभी बने हैं, वो जब इंसान बनेंगे, तब सोचो हमारे साथ क्या करेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कलयुग है, इसी युग में भरना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए दोस्तों, सबका ख्याल रखिए और गौ माता का भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग पाल नहीं सकते, थोड़ा खाना वाना दिया कीजिए। कुत्ता बिल्ली भी बाहर घूमते हैं, उन लोग को भी खाना वाना दिया कीजिए। थोड़ा खाना देने से आप छोटा नहीं हो जाओगे, ना गरीब हो जाओगे। जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा पुण्य मिलेगा आपको नहीं तो आपको बेटा को मिलेगा, नहीं तो आपको बेटी को मिलेगा, आपका परिवार में किसी को ना किसी को मिलेगा। ठीक है, अच्छा काम किया कीजिए, आलतू फालतू काम मत किया कीजिए। आलतू फालतू काम करने से आप ही का नुकसान है। ऐसा काम कीजिए जो आपका फायदा हो, हमेशा के लिए, और 7 जन्म के लिए, इस जन्म में नहीं, 7 जन्म के लिए आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, इसीलिए दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। प्लास्टिक को पूरा बैन कीजिए इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में बैन होना चाहिए। फिलहाल मैं इंडिया में हूँ, इंडिया का ही बात करूँगा। जब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, तब हम दूसरे कंट्री का बात करेंगे, दूसरे कंट्री में बैन लगाने के लिए भी बोलेंगे। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो प्लास्टिक को 1 सेकंड में बैन करता, और प्लास्टिक बेचने वाले को, प्लास्टिक बनाने वाले को सीधा फांसी पे चढ़ाता मैं। प्लास्टिक बनाने से अच्छा है आप लोग वो अच्छा बैग बनाया कीजिए, ताकि जो यूज़ हो सके, हमेशा 10 साल 20 साल यूज़ हो सके। 10 साल 20 साल 30 साल ऐसा बैग बनाइए, ताकि वो बैग बार बार रिसाइकल करके किया जा सके। ऐसा कुछ बनाइए, बैग अच्छा चीज़ बनाइए, ताकि वो 1 सेकंड में कचरे में ना जाए, वो हमेशा यूज़ करने के लायक हो जाए। ऐसा कुछ बनाइए दोस्तों, ऐसा कुछ बनाना चाहिए मालिक लोग को। अगर नहीं बनाओगे तो सोच लो, आने वाला पीढ़ी, आने वाला जनरेशन बहुत दिक्कत में, बहुत खतरे में रहेगा। इसीलिए हमारा इंडिया को स्वच्छ भारत बनाना है, एकदम पूरा क्लीन। स्मार्ट सिटी बोलने से कुछ नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने से ही सब होता है, बैठ के बोलने से कुछ नहीं होता। मेरे से जितना होता है मैं उतना करता हूँ। मैं तो प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ, अगर कभी कभार मैं गलती से ले के आता हूँ भी, तो मैं उसको कुछ कचरे के साथ कभी नहीं फेंकता, मैं उसको जला देता हूँ।
जला देता हूँ, नहीं तो कचरे के साथ मैं कभी नहीं फेंकता, क्योंकि कचरा खाने से गौ माता बीमार हो सकती है। इसीलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम।